जय श्री राम साथियों। वैसे तो इस प्रस्तुति में मैं आपको उस स्थान ले जा रहा हूं जहां पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और 4 पुत्रों की प्राप्ति की थी। मगर यह भी बताऊंगा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि राम के परिवार में एक बहन भी थी जो सब भाइयों से बड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये महाराज दशरथ जी का यज्ञभूमि है। राजा दशरथ महाराज के जब पुत्र नहीं होते थे तो राजा दशरथ महाराज यज्ञ किए राम के जन्म के लिए 4 पुत्र पाए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। काले मूंछ वाले राजा दशरथ महाराज हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले गुरु वशिष्ठ महाराज हैं। काली दाढ़ी में सिंह ऋषि महाराज जो यज्ञ कराए ये दुर्वासा ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त मुनि हैं। यज्ञ होने लगा, बीच में जो खड़े अग्निदेव महाराज ये खीर प्रसाद लेकर प्रकट हुए। जब तीनों रानी खीर खाए भगवान का अवतार हुआ। परिवार में जिसके बहू बेटी में पुत्र नहीं है ये राम नाम भभूति ले जाते हैं, मंगलवार को खाते हैं, मंगल को फरारी भोजन करते हैं। जब बेटा हो जाता साल 2 साल 5 साल का तो आते घंटा लगाते हैं। सब घंटा ऊपर लगा हुआ है। शादी का है, नौकरी का है, पुत्र का, बिजनेस का, केस मुकदमा का, एक मानता यहाँ पूरा होता है। राम जी को राम जन्म का भोग लगाते, हर पूर्णिमा भंडारा होता, खीर पूरी बनता, साधु महात्मा भोजन करते हैं। उनका खर्चा 1100 रुपये लगता है 1 साल को, 12 महीने का। और जो दूध का भोग लगाते कच्चा लगाते खर्चा 551 लगता है। उनके नाम से दूध का स्नान होता, दूध का प्रसाद 12 महीना बढ़ता है। ये गुरु महाराज जी सेवा चलाते, हर पुरवा से भंडारा होता, साधु महात्मा भोजन करके आशीर्वाद देते हैं। तो यह स्थान मतलब ये दशरथ जी जहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसा पंडित जी बताए, इन ऋषियों के साथ जब यज्ञ करते हैं और अग्नि देव खीर लेकर प्रकट होते हैं, उसके बाद वो अपनी रानियों को खिलाते हैं जिससे 4 पुत्र उन्हें प्राप्त होते हैं। तो यह मंदिर जैसे ही दशरथ महल से आप बढ़ेंगे राम जन्मभूमि की तरफ, तो जहाँ पे अमावा महावीर जी का मंदिर है उससे पहले ही दशरथ जी का यह यज्ञशाला है। और इसी के बगल से ही आप एक्चुअली जाते हैं राम जन्मभूमि की तरफ। तो यह मंदिर उसी स्थान पे ही, जैसा कि इस प्रस्तुति के शुरुआत में मैंने कहा था कि राम जी के परिवार में एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन पिता दशरथ के एक वचन के चलते यह बहन राम और अन्य भाइयों के साथ कभी नहीं रह पाई। शायद इसीलिए श्री राम की बहन का जिक्र रामायण और रामचरितमानस में भी कम ही देखने को मिलता है। रामायण में शांता के रूप में राम की बहन का जिक्र किया गया है। शांता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुई और वो दशरथ की सबसे पहली संतान थी, लेकिन वह अयोध्या की बजाय अंग देश के राजा रौपद के घर चली गई और वहां पे उनका पालन पोषण और वो बड़ी हुई। तो दशरथ जी का वचन इस तरह से था कि एक बार कौशल्या की बहन और अंग देश के राजा रौपद की पत्नी रानी वर्षणी कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने हंसी हंसी में कौशल्या से संतान की मांग कर डाली। कौशल्या ने दशरथ से कहा और दशरथ ने रानी वर्षणी को वचन दिया और रघुकुल का वचन निभाते हुए बच्ची को रानी वर्षणी की गोद में दे दिया। इस तरह शांता अंग प्रदेश की राजकुमारी बन गई। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने शांता को किसी ऋषि को गोद दे दिया और उसी ने शांता का पालन पोषण करके उसका विवाह ऋषि संग से कराया। शांता बचपन में ही अंग प्रदेश चली गई और इसी कारण राम और अन्य भाइयों के बाल्यकाल में शांता का जिक्र कम आता है। और एक मान्यता की बात करें तो शांता अंग देश में अपने पिता राजा रौपद की राज काज चलाने में काफी मदद किया करती थी। एक बार वो अपने पिता के साथ बैठकर बात कर रही थी कि एक व्यक्ति आया और राजा के सामने रोने लगा। पता चला कि राजा कि उस पर्टिकुलर राज्य में सूखे की दिक्कत हो रही है और उसके पास बीज भी नहीं है। शांता यह सुनकर व्याकुल हो गई। उन्होंने पिता से कहा कि वर्षा के लिए यज्ञ करवाएं। तब ऋषि श्रृंग को बुलाया गया और उनके यज्ञ के पश्चात खूब वर्षा हुई। ऋषि श्रृंग की विशेषता थी कि वो सूखे में जहां जहां कदम रखते थे वहां बारिश हो जाती थी और सूखा खत्म हो जाता था। राजा ने प्रसन्न होकर शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से किया और शांता ऋषि पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ चाहते थे कि वंश को आगे चलाने के लिए रानियों के पुत्र पैदा हों,
इसीलिए सुमंत की सलाह पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को निमंत्रण भेजा। ऋषि श्रृंग ने शर्त रखी कि मैं अकेला यज्ञ नहीं करूंगा, मेरी भार्या मतलब पत्नी को भी यज्ञ में बैठना होगा। तब शांता को बुलाया गया। राजा दशरथ उसे पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उसने राजा दशरथ और कौशल्या के पांव छुए और परिचय दिया तब पता चला कि वह राजा दशरथ की ही पुत्री हैं। इसके बाद ऋषि श्रृंग ने शांता के साथ बैठकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। तो मिला जुला कर यह थी कहानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी की बड़ी बहन शांता जी का। डायरेक्शन समझाते हैं। ये हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी से ये रास्ता आएगा, सीधा आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा दशरथ महल। दशरथ महल के बाई तरफ जाएंगे तो आपको कनक भवन मिल जाएगा, और जहाँ पे ब्रह्म सरोवर, जहाँ पे गुरु नानक जी और तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, वो स्थल यहीं मिल जाएगा बाएं साइड ही। और दाएं साइड दशरथ महल के आप जाएंगे तो आपको मिलेगा राम जन्मभूमि। और हनुमानगढ़ी के बगल में भरत मिलाप मंदिर है, उसके बगल में राजद्वार मंदिर है। तो मतलब ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल पे ही जो 3-4 प्रमुख मंदिर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बीच बीच में यहाँ गाड़ियाँ आती रहती हैं। अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई लॉकर लगा रहा है, तो उसका सामान जब्त कर लेते हैं ये। और ये जो आप देख रहे हैं प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के तहत कईयों के लॉकर, तख्त या जो रेडी लगे हुए हैं उठा लिए गए हैं। और यह जरूरी भी है, नहीं तो यह मार्ग में काफ़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अच्छा कदम है यह सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले भाग। चलिए इसी के साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं या एक आइडिया दे दूं कि आप अयोध्या में इस मंदिर में यदि पहुंचना चाहें भारत के किसी कोने से तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप वाया एयर आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या लगभग भारत के हर प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। आप लखनऊ से 128 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं ट्रेन से, गोरखपुर से 171, प्रयागराज से 157, वाराणसी से 196। अब अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158, प्रयागराज से 172 एवं वाराणसी से 224 किलोमीटर की यात्रा करके बस से आप अयोध्या आ सकते हैं।